हेलो स्टूडेंट, देखिए 10वां का हिंदी 7 लेसन लेकर आए हैं, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुका है 6ठा लेसन तक यही चैनल पर। जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर 10th का क्वेश्चन आपको इसमें मिल सके। हर एक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर भी दीजिएगा। ठीक है, आपको 2025 की तैयारी यूट्यूब चैनल पर बढ़िया से करा रहे हैं, देख लीजिए। इसमें टारगेट से ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं जो परंपरा का मूल्यांकन का है। पहला क्वेश्चन देखिए, 7वां परंपरा का मूल्यांकन जिसका लेखक है रामविलास शर्मा। पहला क्वेश्चन, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हिंदी आलोचकों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं? तो ये रामविलास शर्मा जी रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो ये होगा साहित्य, जो मनुष्य के जीवन से संपन्न संबंध रखता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, वह विचार धारा जो चेतना यथाभाव को मूल पदार्थ मानती है, कहते हैं क्या? तो वो भौतिकवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकवाद कहलाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित है? तो एथेंस की सभ्यता से सारे यूरोप के लोग प्रभावित है। पांचवा के सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा आपको है कि शैली और बायरन कहाँ के थे? शैली और बायरन के कहाँ के थे? तो यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के। सातवां क्वेश्चन देखिए, जारशाही डेडेस कहाँ है? जारशाही सोवियत रूस पे है। जारशाही कहाँ? सोवियत रूस में है। ठीक है, सातवां हो गया। आठवां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आठवां है, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। 8 के बी। नौवां देखिए, नौवां है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रम से कौन है? व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है, व्यास जी लिखे हैं गीता, ये आपको हिंदी में भी पूछे जाते हैं और ये शायद सोशल साइंस में भी आता है। वाल्मीकि जी के है रामायण रचना, कौन है? रामायण। 9 के ए हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन चलते हैं 10वां की ओर। 10वां है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तभी बताए हैं रामविलास शर्मा जी के। ठीक है, 10 के ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, प्रगतिशील आलोचकों का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचकों का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान के से। ठीक है, तो ये जगह 11 के बी आंसर। ठीक है, 12वां देखिए, 12 है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 तक ये रहे। ठीक है, 13 देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है स्वाधीनता। क्या होना होता है? स्वाधीनता। 12 हो गया। 12 के बाद 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 देखिए, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो ये एथेंस है, आपको याद है, अभी इससे पहले बताए हैं। 14 के ये हो जाएगा यूरोप। कैसे हो जाएगा? यूरोप। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में। ठीक है, 15, बायरन किस भाषा के कवि है? बायरन किस भाषा के? तो अंग्रेजी के थे। क्या चीज थे? अंग्रेजी। 15 के सी। 16 क्वेश्चन देखिए, निराला के साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला के साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा के, जो एग्जाम में 2020 में पूछे गए हैं। ये जो आपको दिया हुआ है सिंबल, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन का सिंबल दिया हुआ। ठीक है, 17, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 17 के आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन अब अलग अलग पेज में 17 की ओर चलते हैं। 17 का ऑप्शन है, देखिए 17 का ऑप्शन है, शिक्षा और संस्कृति या अभिनयो, परंपरा का मूल्यांकन या नौबत खान विवाद है। तो ये परंपरा का मूल्यांकन के 17 के हो जाएगा। 18 के देखिए, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों की नकल कर साहित्य लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरे के नकल करके। तो 18 के सी अधम हो जाएगा। 18 के हो जाएगा सी अधम होता है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य। 19वां क्वेश्चन, रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ये है 19वां के सी हो जाएगा, इटली की देन है। किसकी देन है? इटली के। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जरूरी, या पढ़ते जाइए, याद करते जाइए साथ में स्टूडेंट, तो और अच्छे रहेगा। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर आपको नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? नाटककार। 20 के ए हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखिए, 21 निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई? निराला की साहित्य साधना किसके खंडों में रची गई है? तो ये हो जाएगा कैसे के बी, 3 खंडों में हो जाएगा। कितना हो जाएगा खंडों में? 3 खंडों में रचना किया गया। ठीक है,
21 के बाद चलते हैं 22वां 23वां क्वेश्चन में। देखिए, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ है आपको 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो 23 के हो जाएगा आपको सी, उच्च गांव सानी में, उच्च गांव सानी में हुआ। 24 देखिए, प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना? प्रेमचंद और उसकी युग किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। 24 को हो जाएगा ए। ठीक है। 25वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां, जार शाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन थे? लोकप्रिय साहित्य कौन थे? तो 25 को हो जाएगा ए, तोलतोय। कौन हो जाएगा? तोलतोय। ठीक है। 25 को हो जाएगा ए। 26 देखिए, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? ठीक है। तो हो जाएगा 26 का आपको सी, पूंजीवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को। 27, लैटिन कवि कौन थे? लैटिन कवि कौन थे? तो वर्जिल। लैटिन कवि कौन थे? वर्जिल, याद रखिएगा। 27 हो गया। 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? ठीक है। तो 28 के आपको 7 कवियों की कविता इसमें संग्रहित किए गए। ठीक है। 29, अगेन ने तार सप्तक कब संपादित किया, यानी कब इसको रचना किया था? 29 का आपको बी हो जाएगा, 1943 में इसकी रचना किया था। 30वां देखिए, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामविलास शर्मा को किस साहित्य के अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 30 के हो जाएगा आपको सी, निराला की साहित्य साधना से, निराला की साहित्य साधना के। 31, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसे है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। 31 का आपको डी हो जाए, द्वंद्वात्मक। कौन हो जाएगा? 31 के डी। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो आपको 32 को हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है। 33 क्वेश्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 33 के आपको 2000 दिल्ली में हुआ था। 2000 दिल्ली में उनके जन्म और मृत्यु हुआ था। ठीक है। 34 देखिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो 34 के सी, समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ठीक है। 34 हो गया। 35वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 35 क्वेश्चन देखिए, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया। ठीक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, वही इसी का परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ठीक है। 36 देखिए, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता में किसका विकास संभव है? 36 के सी, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। 37वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? 37 को हो जाएगा उच्च गांव सानी। इससे पहले भी बताया क्वेश्चन, उच्च गांव सानी था। ठीक है। 38, भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो 38 का आपको बी हो जाएगा, 38 के भी, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। 39 देखिए, 39 दिया हुआ आपको, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किस कौन सी विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या कौन सी है? तो आपको 39 के हो जाएगा, 39 के बी होना चाहिए, निबंध। ये क्या चीज़ है? निबंध। 40 देखिए, रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त थे? तो ये शोध कार्य में लग गए थे, उस शोध कार्य में लग गए थे। ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए, रामविलास शर्मा का लेखन है, यानी इसमें से कौन से इनका लेखन है? तो ये भाषा और समाज भी लिखे हैं, भारत की भाषा समाज से भी लिखे हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 42 हो गया। 43वां क्वेश्चन देखिए, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान दे दिए थे? जब पुरस्कार मिला था इसे ये दान दे दिए थे, ये दान दिए थे भारत सरकार को, भारत सरकार को ये
दान दिए थे। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखिए। 44 है, रामविलास शर्मा ने BA पास कब किया? रामविलास शर्मा ने BA पास कब किया? 1932 में। 1932 में ये BA पास किए थे। ठीक है, 44 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 45वां। 45 देखिए और 46। 45 है, आदिम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? आदिम का मतलब होता है आपको तो अति प्राचीन। आदिम का क्या होता है? अति प्राचीन होता है। 45 के। 46 देखिए, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद। क्या है? समाजवाद। 46 के ये हो जाएगा। 47, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो 47 के आपको हो जाएगा समाजवादी संस्कृति। समाजवादी संस्कृति 47 के ए हो जाएगा। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखिए, अस्मिता का अर्थ क्या होता है? अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का अर्थ होता है आपको पहचान। क्या होता है? पहचान। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूरी कीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब इसको मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला वीडियो आप लोग के जल्द मिलेगा।